नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नए वर्ष में आपका आने वाला साल मंगलमय हो। मैं इस मंगलमय समय में आपके साथ लोकसभा 2024 का ओपिनियन पोल लेके आ गया। इस ओपिनियन पोल में हम बात करेंगे 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन है मोदी के सामने, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना बेनिफिट होने वाला है, टोटल कितनी सीटें कांग्रेस बीजेपी को आने वाली है। इसके अलावा हम हर एक राज्य का ओपिनियन पोल बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी सर्वे। 272 मेजोरिटी के लिए मार्क चाहिए और 543 लोकसभा सीट है। जैसा कि आपको पता है कि 2014 और 19 में बीजेपी की सरकार बनी थी, वो भी मेजोरिटी के साथ। तो क्या 2024 में भी ये रिपीट होने वाला है? चलिए बताते हैं आपको राज्य के ओपिनियन पोल के साथ। लेकिन सबसे पहला सवाल है, हमने जनता से पूछा कि देश के लिए प्रधानमंत्री का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। 32% के साथ नरेंद्र मोदी का नाम है, 17% के साथ राहुल गांधी, 11% के साथ केजरीवाल और 7% के साथ ममता बनर्जी। कभी कभार नीतीश कुमार का नाम भी आता है। नीतीश कुमार को 1.4% और जहां पर चंद्रशेखर राव की बात आती है, केसीआर, वहां पर 1% से भी कम। आंकड़े में मोदी और राहुल गांधी सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हुए लोकसभा 2024 का जो सर्वे किए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर कौन दे सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, आम आदमी पार्टी की गुजरात में अच्छी उछाल है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 2 स्टेट में उनकी सरकार है। तो डेफिनेटली 2024 में दिल्ली सहित कुछ राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस को अच्छा टक्कर देते हुए आएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पार्टी। बहरहाल जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे हम करने जा रहे थे, तब हमें पता चला कि बीजेपी को देश भर में 11 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 3 और आम आदमी पार्टी की 2। बाकी जो भी क्षेत्रीय दल है वो अपने ही राज्य में सीमित रह चुके हैं। इसलिए ओवरऑल यदि 2024 की बात किया जाए, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही सरकार में एक अच्छा खासा कद दिखते हुए दिख रहा है। लेकिन याद रखिएगा, आप ममता बनर्जी और नीतीश कुमार नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इनकी भी पकड़ अपने राज्य में बहुत ही अच्छी है। 2024 से पहले 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इसलिए सेमीफाइनल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को माना जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे से पहले हम आपको 2019 का परिणाम बताते हैं। बीजेपी को 303 सीटें बहुमत से काफी आई, कांग्रेस को 52 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली। वैसे एनडीए, जिसमें बीजेपी की सहयोगी दलों को टोटल मिला लिया जाए तो 353 सीटें, यूपीए जिसमें कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो 92 सीटें, और अदर्स जिसका अब तक का कोई वजूद नहीं है, उनकी भी टोटल जोड़ लेते हैं तो 97। तो बहरहाल एनडीए बीजेपी को फुल बहुमत मिली थी और उनकी सरकार 5 साल चल भी रही है। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल था, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को क्या बेनिफिट हो रहा है। 26% के आसपास नो के साथ है लोग, 37% के साथ हाँ के साथ है और 33% के साथ लोग कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ राज्य, पूरे भारतवर्ष का तो वो भारत भ्रमण जरूर कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बेनिफिट होगा और वही है 37%। दोस्तों, ये आपको अंतिम में सीटों के कैलकुलेशन में भी पता चलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के राज्य के हिसाब से उनका ओपिनियन पोल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि
किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो सबसे पहले है हमारे ओपिनियन पोल के लिस्ट में कर्नाटक में 28 सीटें हैं, बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें, जेडीएस को 5 सीटें मिल रही है 28 में से। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 6, समाजवादी पार्टी को 32, बीएसपी को 2, अन्य का खाता भी नहीं खुला है। उड़ीसा की 21 सीटों में बीजेपी को 4, बीजेडी को 9, कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के 2 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीटें। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 15, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। दिल्ली के 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और किसी का खाता नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में बीजेपी को 10, तृणमूल कांग्रेस को 30 और कांग्रेस को 2 सीटें। बिहार के 40 सीटों में बीजेपी को 12, जेडीयू को 13, आरजेडी को 13 और कांग्रेस का 2 सीटें हाथ में आ रही है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 15, एनसीपी को 8 और शिवसेना को 10 सीटें। अदर्स के खाते में भी 1 सीटें जारी। पंजाब की 13 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 8 और श्रीमती दल अकाली दल को 2 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से दोस्तों। राजस्थान की 25 सीटों में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 12, आम आदमी पार्टी का खाता खुला राजस्थान में 1 सीट के साथ लोकसभा में। तमिलनाडु की 39 सीटों में बीजेपी को 3, डीएमके को 15, एआईडी को 15, कांग्रेस को 4 और अदर्स का 2 39 सीटों में मिल रही है तमिलनाडु में। असम के 14 लोकसभा सीट में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 6, एआईयू को 3, अदर्स का खाता भी नहीं खुला है। 14 सीटें असम के लोकसभा में है। गुजरात के 26 लोकसभा सीट में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 8, बीएसपी को 0। हरियाणा के 10 लोकसभा सीट में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1, जेजेपी को 0, अदर्स को 0 मिल रही है। तेलंगाना के 17 सीट में बीजेपी को 3, टीआरएस को 7, एआईएम को 2, कांग्रेस का 5 सीट फिक्स होते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीट में बीजेपी को 1, पीडीपी को 1, एनसी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें। केरल के 20 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, आईएनसी, कांग्रेस को 10 सीट, एलडीपी को 9। उत्तराखंड के 5 सीट में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीट में बीजेपी को 8, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3, कांग्रेस को 3। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी को 8, कांग्रेस को 3। नागालैंड के 1 सीट में कांग्रेस। सिक्किम के 10 सीटों में, माफ कीजिएगा, सिक्किम के 1 सीट में बीजेपी की खाता खुला सिर्फ। लक्षद्वीप के 1 सीट में कांग्रेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के राज्य के हिसाब से कितनी सीटें किसको कितनी मिल रही है, ये हम फर्स्ट पार्ट में बताएंगे। सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है और अन्य दलों को कितनी सीटें मिल रही है ओवरऑल 543 में। दोस्तों, अभी इलेक्शन में टाइम है, लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल है दर तबर आगे बढ़ते रहेगा और सीटों की चेंजेस भी होंगे। ये कंडीशन अप्लाई है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।